यह है नंबर ऑफ इंडियंस इन कनाडा और ये है नंबर ऑफ पंजाबीज इन कनाडा। और इसमें से करीब 1 लाख कैनेडियन सिख्स ने कनाडा में हुए खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले रेफरेंडम में वोटिंग की थी। खालिस्तान रेफरेंडम। और ये सब जानते हुए भी कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और लीडर्स को टेररिस्ट घोषित किया है, उसके बावजूद भी कनाडा की गवर्नमेंट उन्हें शरण देती है और उनके सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है। और आज इन्हीं सेपरेटिस्ट की वजह से कनाडा में क्राइम रेट अपनी पीक पे है पिछले 16 सालों में। और ये कहानी है कनाडा की, जो अपने यहाँ सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को शरण देता है, जो उनकी ही कंट्री में क्राइम रेट बढ़ाते हैं। और उन्हीं सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट की मौत पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया से फाइट कर रहे हैं। खालिस्तान का नाम पहली बार 1930s में आया था, जब इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करने की बात हुई थी, जिसमें एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट था जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और एक मेजॉरिटी हिंदू स्टेट था जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी सेपरेशन को देखते हुए कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सिख मेजॉरिटी वाला एक कंट्री चाहिए था जिसका नाम था खालिस्तान। पर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग खालिस्तान की इस सोच को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था सिख डायस्पोरा से। अब ये सिख डायस्पोरा क्या है? सिख डायस्पोरा में ऐसे लोग आते हैं जो मेनलैंड पंजाब से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में गए हैं एक बेटर लाइफस्टाइल पाने के लिए। और इन्हीं में से कुछ एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और अपनी बेसिक नीड से काफी ऊपर उठ चुके होते हैं। और फिर देश के बाहर बैठे ये एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग जिन्हें देश की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो कुछ ऐसे एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हैं जिसके कारण लाखों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और ठीक वैसा ही हुआ। 1947 में इंडिया की आजाद होने के बाद स्टेट ऑफ पंजाब और इंडियन गवर्नमेंट के बीच काफी टेंशन बढ़ने लगी। और फिर 1980s और 90s आते आते खालिस्तान मूवमेंट एक बहुत ही भयानक रूप ले चुका था, जिसके चलते पूरे देश में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट बॉम्बिंग, असैसिनेशन और किडनैपिंग करवाने लगे। और यही नहीं, यहाँ तक कि ये सेपरेटिस्ट अपनी ही कम्युनिटी के उन लोगों को मारने लगे जो इस मूवमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। और फिर 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरवाला समेत 493 मिलिटेंट मारे गए गोल्डन टेम्पल में इंडियन आर्मी के द्वारा। और फिर 1985 में ये मूवमेंट इंटरनेशनल अटेंशन गैदर करने लगा जब एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने टोरंटो से न्यू दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे और 27 ब्रिटिश सिटीजन्स थे और 24 इंडियन सिटीजन्स थे। लेकिन फिर भी कैनेडियन अथॉरिटीज ने इस बॉम्ब ब्लास्ट के अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, क्योंकि इस बॉम्बिंग का मेन सस्पेक्ट तलविंदर सिंह परमार, जिसपे आरोप था इंडियन पुलिस वालों को मारने का, और फिर उसने कनाडा में जाके असाइलम ले लिया था। और जब 1982 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने तलविंदर सिंह परमार की एक्सट्राडिक्शन की बात की कैनेडियन गवर्नमेंट से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे कनाडा के प्रेसिडेंट पेरी ट्रूडो थे, जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे। और ये एक्सट्राडिशन कैनेडियन गवर्नमेंट से 1982 में मांगा गया था, बॉम्ब ब्लास्ट होने के 3 साल पहले। और इसीलिए शायद कैनेडियन गवर्नमेंट ने 1985 में हुए प्लेन बॉम्ब ब्लास्ट और कनिष्का बॉम्बिंग के अगेंस्ट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए। जिससे एक बात तो साफ हो जाती कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कनाडा में पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हैं और इनके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशंस हैं ट्रूडो फैमिली के साथ। क्योंकि इंद्रजीत सिंह रियात, जो कनिष्का बॉम्बिंग का एक और सस्पेक्ट था, उसे 2016 में कैनेडियन जेल से रिहा कर दिया जाता है, जैसे ही जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अब जस्टिन ट्रूडो इंडिया पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स ने कैनेडियन सिटीजन हर्षदीप सिंह निज्जर को मारा है कैनेडियन टेरिटरी पे, जिसे इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवादी घोषित कर चुकी हैं। एनआईए का कहना है कि निज्जर के डायरेक्ट कनेक्शन थे बब्बर खालसा इंटरनेशनल से, जो एक सिख सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को इंडियन गवर्नमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन पे ये भी इल्जाम है कि इसकी फंडिंग पाकिस्तान की ISI से आती थी। और बात करें अगर निज्जर की, तो निज्जर ने 1997 में कनाडा में असाइलम के लिए अप्लाई किया था और फिर वहां जाते ही एक कैनेडियन वुमन से शादी कर ली, जिससे वहां की सिटीजनशिप और पासपोर्ट दोनों मिल गया उसे। और फिर 2019 में निज्जर कनाडा की सबसे बड़ी सिख ऑर्गेनाइजेशन गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का लीडर भी बन गया। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा था। और 2016 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। लेकिन फिर भी करंट कैनेडियन गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार खड़ी है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह, जिन्हें काफी रिकॉग्नाइजेशन मिला जब उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया अगेंस्ट फार्मर बिल। और इन्हें बहुत बार खालिस्तान के सपोर्ट में लेक्चर देते सुना गया है, इसलिए ये एक प्रो खालिस्तानी है। और 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनका वीज़ा भी डिनाई कर दिया था, क्योंकि ये फिर से 1984 के एंटी सिख रियॉट्स के इश्यूज को रेज कर रहे थे। और ये तो साफ है कि खालिस्तान की जड़ें कनाडा में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जब तक कैनेडियन गवर्नमेंट खुद इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जिसमें इकोनॉमिकली देखा जाए तो कनाडा का नुकसान बहुत ज़्यादा है,
और उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा उन सिख लोगों का जो इन सब के चलते पूरी दुनिया में हेटेरिज्म और रेसिज्म का शिकार होंगे।